थापा सर थे, जेसीओ थे। तो एक दिन कैंप सीनियर था, उसको बुलाया, खूब 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 चिल्लाया उनको कि तुमको पता है ये लोग जो टीम यहाँ खड़ी है, ये एमपीसीसी की टीम बन रही है, ये मजाक नहीं है यहाँ पे, और ये लोगों ने इतना मेहनत करते, कभी एक दिन चलो हमारे साथ, तुम लोग रेंज में, तुमको पता चलेगा कि रेंज में क्या करते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं। Jai to all of you, and also a very heartwarming welcome to all of you to our YouTube channel All Purpose Tutorials। मैं हूं ऋतिक तिवारी, और आज की इस वीडियो में एक्स एससीओ शिवम श्रीवास सर, जो कि 1 MP बटालियन एनसीसी जबलपुर से हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर की जो पिक्चर लगी है, उस पर सर की यूनिफॉर्म में बहुत सारे मेडल्स और बैजेस हैं। तो ये सारे मेडल्स और बैजेस सर ने एनसीसी में जो शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उधर पे उसमें अचीव किए हैं। तो जो सर की 3 साल की एनसीसी लाइफ में सबसे बड़ी शूटिंग में अचीवमेंट्स है वो है इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन, जो कि 2018 में हुआ था, जिसका फॉर्मेट था ओपन 3P, जिसमें सर को सिल्वर मेडल मिला। जो दूसरी सर की बड़ी अचीवमेंट है वो ये है इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था 2018 में, जिसका फॉर्मेट था ओपन 3P, जिसमें सर की 9th रैंक थी ऑल इंडिया में। जो तीसरी सर की बड़ी अचीवमेंट है एनसीसी में वो है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जिसमें सर ने शूटिंग किए थे और जिसमें सर को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। जो चौथी और आखिरी सर की बड़ी अचीवमेंट है एनसीसी में वो है इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन, जिसमें सर का गोल्ड मेडल था और जिसका फॉर्मेट था पीप 3P। बस बैज बहुत सारे हैं सर आपकी यूनिफॉर्म में। तो सर वो कौन सी चीजों के बैज है, और सर वो कब मिलते हैं आपको जब आप कोई चीज। एक्चुअली ऋतिक, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो जो बैच की, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। कि वो स्टोरी एक ऐसी है कि जैसे मैंने आपसे अभी नाम लिया था अंकित सेन का, माउंटेन मैन। हाँ सर। तो फर्स्ट ईयर ही था मेरा, तो एनसीसी डे था उस दिन, एनसीसी डे था। तो एनसीसी डे में वो उस समय अंकित सेन जो है वो माउंटेनिंग करके आए हुए थे, नए नए थे, और उनको एनसीसी डे के दिन उनको अवार्ड किया जा रहा था। तो उनके पास जैसे आपने मेरे यूनिफॉर्म में बैचेस देखे, ऐसे मैंने उनके यूनिफॉर्म में बैचेस देखे। देन उन्होंने मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे भी करना है, आपने कहाँ से मिले, आपको कैसे मिले। देन उन्होंने मजाक में ऐसे ही मेरे से बोला गुरंदी से लेके आया हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं सीरियसली ऐसा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो कहता है, उन्होंने यही चीज मेरे से एक ही चीज बस एक ही बार बोली, बोले तुम अगर एक बार एक सेकेंड ईयर में एक नेशनल कैंप करके दिखा दो, ये सारे बैच तुम्हारे। उन्होंने मेरे से ऐसा बोला। तो मुझे ये मैंने कहा मैं आपको 2 नेशनल कैंप करके दिखाऊंगा। बोले अगर तुमने एक भी कर दिया ना शिवम, तो ये सारे बैचेस तुम्हारे। तो मैंने कहा ठीक है। वहां से फिर से, अब मैंने बोल तो दिया कि हाँ हाँ मैं सर। करके दिखाऊंगा, अब लेकिन कैसे करूंगा। तो फिर वही जहां से मेरा सफर खत्म हुआ था, आईजीसी। तो आईजीसी के बाद भी बहुत सारी फेसेस चलते रहे, प्रोसेस चलती रही। तो अब आईजीसी के बाद जो था, आईडीएससी की टीम बन गई, इंटर आर्टिन शूटिंग चैंपियनशिप चंडीगढ़ में उस दिन इस बार हुआ। हम लोग खेले, आगे गए। देन उसके बाद में जब मैं वहां से खेल के लौट कर आया, तो एक मेरा समझ लो नेशनल हो गया शूटिंग का। जब मैं वहां से लौट कर आया, तो जब अंकित भाई को पता चला कि यार ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे कांग्रेस किया। देन उसके कुछ ही समय बाद मेरा मतलब एकदम से टीएससी का कॉल आ गया। तो टीएससी का कॉल आने के बाद जो है, तो मैं मैडम से बोला मैं भी जाऊंगा टीएससी, जब अदर ग्रुप वाले जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा टीएससी। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। तो फिर मैं वहां से सागर गया, सागर से दिल्ली, दिल्ली होकर लौट कर वापस भी आ गया। वापस आ गया जब फिर इनका कॉल आया अंकित का मेरे पास, तो मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कहा आपने मेरे से एक कैंप की बात बोली थी, मैंने 2 नेशनल कैंप कर लिए। तो हाँ सर। कहते यार भाई तू, मतलब जो तूने बोला तूने वो कर कर दिखाया। एंड जितने भी मेरे बैचेस लगे हुए आपने देखे होंगे, वो ऑलमोस्ट सारे के ही सारे शूटिंग के ही हैं। हाँ सर। उसमें जो सबसे पहले आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल लगा हुआ है, वो मेरा टीएससी का है। मैंने ऑल इंडिया टीएससी में ब्रॉन्ज मेडल था हमारा। एंड उसके बाद जो था मेरा सेकेंड ईयर में, मैंने बैक्स कैडेट का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा शूटिंग में अगेन गोल्ड मेडल था, तो वो उसका मेडल है। देन उसके बाद में 2018 में जो आईजीसी का सिल्वर मेडल था,
वो लगा हुआ है मेरा, वो मेडल है। देन उसके बाद में लास्ट में जो मेडल गोल्ड मेडल है 2019 में मेरा आईजीसी में अगेन फिर से पीप साइड जो वेपन एडवांस वेपन रहता है उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। हाँ तो सर। वो उसका मेडल है। एंड देन मेरे राइट हैंड साइड जितने भी बैचेस लगे, जो नेशनल शूटिंग का बैच जो लगा बेसिकली, तो मैंने ऑल इंडिया चंडीगढ़ में ऑल इंडिया मतलब कहना चाहिए तो जितने भी कैडेट्स होते मैंने अपनी कैटेगरी में 9th रैंक हासिल की थी। तो बट इत्तेफाक से एमक्यूएस मारा था मैंने मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर, तो वो बंदा नेशनल खेल सकता है। तो प्री नेशनल के लिए मेरा मैं ओपन साइड से खेल सकता हूँ बट एनसीसी की टीम से नहीं खेल सकता बिकॉज वो सिर्फ टॉप 2 लेते थे। टॉप 2 लेते थे तो मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैं 9th भी रैंक थी और मेरी जो कैटेगरी में 72 लोग थे। हाँ सर। 72 लोगों में से मैं टॉप में 9 में आया था। काफी अच्छा स्कोर था मेरा वहां पे भी। तो जब मैंने वहां पे स्कोर किया तो वहां से लौट कर आने के बाद जो है तो वो मुझे बैच वहीं से मुझे मिला, चंडीगढ़ में ही मिला वो बैच मुझे। देन उसके बाद में जो एक सिल्वर कलर का एक और 7 कॉर्नर है वो मुझे ऑल इंडिया टीएससी लिखा हुआ उसमें, हाँ सर। तो उसका है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था मेरे माइंड में के अंदर कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए है। ये मैं सामने वाले को देखता हूँ कि यार ये इसके पास ये सारी चीजें हैं तो कैसे आई होंगी, तो हाँ नहीं मुझे भी चाहिए। तो कैसे चाहिए कैसे होगा, तो वो बस घुस गए एक बार। अब वो जैसे भी होगा पता नहीं, बस करना है। ये चीज माइंड में लेके चले तो धीरे धीरे सारी चीजें इजी होते गई, समझ में आई। इसके शूटिंग के दौरान बहुत सारे मैंने फ्लक्चुएशंस देखे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं टीम से ऑलमोस्ट बाहर भी चला गया था। बट कहते हैं कि अगर आप कोई चीज अगर सोच लो और ठान लो करना ही है तो वो लास्ट में वो चीज मुझे मिली। हाँ सर। काफी अच्छा लगा। बहुत सारी सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि यार ये बंदा है इतना ट्राई कर रहा है करना चाहता है, तो सब मुझे सपोर्ट करते थे। पीआई स्टाफ को ले लो, चाहे मेरे सीनियर्स को ले लो, चाहे मेरे फ्रेंड्स को ले लो, चाहे मेरे जो साथ वाले थे उनको ले लो, सभी लोग मतलब ऐसा कभी नहीं था कि यार तुम ये मत ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होगा। तो एनसीसी का तो खैर यही है, यूनिटी और यूनिटी दिखाते थे सारे यस। सभी लोग। तो ये थी मतलब बैच का ये सिलसिला था कि मुझे मतलब मैंने जब पहली बार देखा था उनको तो हाँ मुझे नहीं मुझे चाहिए। अब वो कैसे चाहिए मुझे नहीं पता पर चाहिए। तो हाँ सर। उन्होंने जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे काफी खुश हुए वो मुझे देख के कि यार जिस बंदे ने इसने मुझे बोला वो चीज आज उसने करके दिखाई। हाँ सर, और एनसीसी में सर बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि ये कैंप करेंगे वो करके दिखाते हम्म, हैं। क्योंकि सर बेटा ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप वो सर बहुत कठिन कैंप होता है सर, यहाँ पे हर कोई नहीं पूरा कर पाता है इसको। हम्म, तो ऋतिक मेरा हमेशा से यही था कि मैंने एक्चुअली मजाक मजाक में एक बार मतलब जो हमारे सीनियर थे, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, एसईओ हिमांशु शर्मा, वो भी टीएससी से रिटर्न थे। तो पता नहीं चाहे हमारे कॉलेज की ऐसी एक परंपरा टाइप की रही हो, परंपरा लाइक ऐसी रही हो कि कोई भी हर साल बंदा टीएससी जाना ही जाना है। हिमांशु के पहले भी जो सीनियर थे वो भी टीएससी रिटर्न थे, और जो इमरान भैया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जो हाँ। उनको सीएम अवार्ड मिला है, तो वो भी टीएससी रिटर्न थे। उसके बाद जो थे एक और यश भैया थे वो भी टीएससी रिटर्न थे। उनके बाद फिर ये हिमांशु भैया थे, हिमांशु भैया के बाद मैं था, और मेरे बाद भी एक और सौरभ चौधरी, वो भी टीएससी रिटर्न है। एंड अब उसके बाद में अब इस साल तो कोविड हो गया तो पता नहीं कौन था, बट नहीं बाकी मेरे कॉलेज से मैं तो बोलता था कि कोई ना कोई जरूर होगा। तो एक परंपरा सी चली आई, तो उस परंपरा को लेकर हम लोग ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हर साल जीएस कॉलेज से नेशनल जो एनसीसी की टीम होती है, हर साल कोई ना कोई बंदा सिलेक्ट होता है और नेशनल तक जाता है। तो जैसे हमारे कॉलेज की परंपरा सी रही, उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। और जब हमने अपने कॉलेज का इतिहास देखा कि नहीं उसमें ऑलमोस्ट शूटर और टीएससी वाले ही हैं, तो उन चीज हाँ से सर। मैं थोड़ा इंस्पायर भी हुआ कि यार जब वो कर सकते हैं कैसे किया क्या किया, तो मैंने मजाक में एक बार बोल दिया कि हाँ मैं भी टीएससी करूंगा, मैं भी कर लूंगा। तो वो कहीं ना कहीं मजाक सच हो गया। तो जब लेकिन करने गए थे तो बहुत मेहनत लगी थी। वो कैसे हाँ किया सर। था वो जो करता है वही जानता है। हाँ, वहाँ मेहनत सर बहुत काफी सारी अच्छी लगी। जर्नी है। कैंप भी सर बहुत काफी सारे होते हैं वहाँ पे तो। हम्म, और कोई क्वेश्चन ऋतिक?
हाँ सर, और सर जैसे कि आप बहुत सारे सर कैंप गए हैं सर, हाँ जैसे आपने बताया बहुत सारे आपके शूटिंग कॉम्पिटिशन्स थे, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप थे, तो सर आपको हर एक कैंप में सर दूसरे कैंप से अलग चीजें क्या देखने मिली, और सर क्या क्या नई चीजें सीखी आपने सर हर एक कैंप में? जैसे सर आप बहुत सारे शूटिंग कॉम्पिटिशन में गए, तो सर सब में जो फॉर्मेट होगा सर कॉम्पिटिशन का वो अलग अलग हम्म। होगा, तो सर उसमें फर्क क्या क्या देखने मिला सर आपको? ऋतिक, मैंने सबसे पहले जो मैंने कैम्प किया था, सीआईटीसी किया था, वो शूटिंग प्रोसेस वाला। देन उसके बाद मैंने आईजीसी किया। तो उन दोनों कैंप में 1MP ने लगाया था, 1MP ने कंडक्ट किया था। तो उस कैंप के दौरान मुझे ये समझ में आया था, पहले भी मैंने जब जेडी था तो मैंने कैंप किया था, एक ही कैंप किया था। तो लेकिन उस कैंप का प्रोसेस मुझे पता था। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे, हम लोग को मजा इसलिए आता था कैंप में क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक तो शूटिंग टीम से बिलोंग करते थे, तो एक अलग से जो प्रिविलेज मिलता था हम लोगों को। लोग बोलते थे कि यार ये शूटिंग वाले हैं, तो जो एक नॉर्मल सीएटीसी से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट रहते थे, अलग हमको रूम मिलता था, अलग हमको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलता था। हम्म। तो वो चीज जो जो नॉर्मल कैडेट्स देखते थे तो उनको थोड़ा सा जेलसी फील होती थी कि यार इनको पहले मतलब पहले हर चीज पहले मिलती थी। ये कभी नाइट ड्यूटी नहीं करते, ये कभी कुछ नहीं करते, बस सुबह अपना उठे, बैठे गाड़ी में, रेंज चले गए, शाम को आए, बस हर चीज इनको हाथ में मिल रही है, इनको एक्स्ट्रा डाइट मिलती है, ये नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कंप्लेंट्स भी रहती थी हम लोगों से। कुछ लोगों को लाइक कभी ऐसा होता था कि हमारे फेस पे नहीं बोल पाते थे कि अरे ये लोग तो मकरे लोग आ गए हैं। तो हाँ ये सर। चीज देखने को मिलती थी हम लोगों को ये इस दौरान। बट लेकिन जो जितना भी पीआई स्टाफ था तो वो हमारी मेहनत को जानता था कि हम, अगर हमको ये प्रिविलेज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। हम लोगों ने काफी मेहनत की हुई थी। हाँ सर, पहले की मेहनत थी तो बहुत सारी उसमें। पहले से बहुत सारी, जो 2 महीने हम लोग धूप में, मई में बहुत धूप होती है, हम लोग पूरा दिन रेंज में रहते थे। पानी वहां पे, जो पानी हम लोग यहाँ से केन में भर के लेके जाते थे, देन अपनी बोतलों में लेके जाते थे, खुद का खाना लेकर जाते थे, ग्लूकोज खुद का लेकर जाते थे। तो ये सारी जब हम लोग, वो पीआई स्टाफ जो मेहनत, क्योंकि जो बच्चे वो देख रहे हैं उनको तो सिर्फ हमारा अभी एडवांटेज देख रहे हैं, इसके पीछे की उन्होंने मेहनत नहीं देखी थी। तो हम लोग को हर चीज में सपोर्ट करता था, पूरा पीआई स्टाफ सपोर्ट करता था। जो कैंप के बच्चे रहे वो थोड़ा सा कभी, सबसे बड़ी बात, आप भी एनसीसी कैडेट रहे हैं, हाँ सर। कैंप के दौरान यूनिफॉर्म पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। हाँ सर, होती कैंप है में प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहनने में बहुत, क्योंकि सुबह एकदम से पीटी, देन यूनिफॉर्म, फिर उसका यूनिफॉर्म के साथ गेम परेड। तो वो, और हमारा ये था कि हम लोग पूरे कैंप में यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। हाँ पूरे सर। कैंप हो जाता था, सिर्फ ओपनिंग एड्रेस के टाइम हम लोग यूनिफॉर्म पहनते थे एंड क्लोजिंग सेरेमनी के दिन। उसके बाद पूरे कैंप में हम लोगों ने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो लोगों को ये लगता था यार ये लोग यूनिफॉर्म ही नहीं पहनते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, ना ये लोग कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी इनको खाना मिल जाता है, कभी भी ब्रेकफास्ट मिल जाता है, इनको इनके रूम में इनका ब्रेकफास्ट चला जाता है। तो ये सारी कंप्लेंट जब हमारे अगेंस्ट हुई तो एसएम सर के पास, तो हम लोग काफी सभी लोग फॉलन में खड़े हुए थे। तो हमारे जो थापा सर थे, जेसीओ थे, तो एक दिन कैंप सीनियर था, उसको बुलाया, खूब 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 चिल्लाया उनको कि तुमको पता है ये लोग जो टीम यहाँ खड़ी है, ये एमपीसीजी की टीम बन रही है, ये मजाक नहीं है यहाँ पे, और ये लोग ने इतना मेहनत करते, कभी एक दिन चलो हमारे साथ, तुम लोग रेंज में, तुमको पता चलेगा कि रेंज में क्या करते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं। तो फिर उस टाइम से फिर हम लोग से ज्यादा कोई ऐसा बात नहीं करता था। बाकी हम लोगों ने कैंप के दौरान इतना मस्ती किया, इतना मस्ती किया हाँ सर। कि हर हर दिन हमारा मस्ती वाला होता था, क्योंकि हम लोग सुबह थक कर, शाम को थक कर आते थे, तो फिर तो 1 आध 2 घंटे मस्ती तो करना ही करना है अपने रूम में। अच्छा, हमारा एक बेसिक फंडा सा रूल था कि जो सीनियर होता था वो रूम के बाहर सीनियर है, रूम हाँ के सर। बाहर सीनियर है, रूम के अंदर कोई सीनियर नहीं है। हाँ सर, ऐसा तो हमारा जैसे भी रहता था। तो जैसे ही अगर वो, जैसे सीनियर अगर हमको पनिशमेंट दे रहा है तो उसको प्यार से बोलते थे, ठीक है दादा दे लो, रूम में मिलेंगे हम। वो प्यार से अरे यार भाई यार थोड़ा सा देख लेना यार। तो ये हमारे बीच में चलती थी। कभी हमारे बीच में ये नहीं हो, सीनियर जूनियर वाला ये नहीं हो कि यार तू मेरा जूनियर है तो तू ऐसा कर ले या वैसा कर ले। हम लोग सभी हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। एक जैसे छोटा भाई बड़े भाई केयरिंग करते थे। जो हमारे सर थे, पीआई स्टाफ था, जो हमारे सर थे, राजेंद्र सर, राजेंद्र हवलदार राजेंद्र, तो वो एक मतलब कहना चाहिए कि एक बड़े भाई कह लो या पिता के समान वो हम लोग को रखते थे, ट्रीट करते थे। कभी किसी चीज की
कोई दिक्कत नहीं होने दी। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी वो अपने पे ले लेते थे कि नहीं सर ये मेरी वजह से है या बच्चों को ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो अपने पे कर लेते थे। तो जो शूटिंग से इतना लगाव हो चुका था उस टाइम पे हमारा, जे मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। मतलब मैं ऑलमोस्ट 6 महीने तक अपने घर नहीं आया था। लगातार मैंने कैंप ही कैंप किए थे और मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे घर की याद भी नहीं आई। तो कि मुझे घर जाना, सिर्फ 1 आध दिन के लिए आता था, अपने कपड़े वगैरह चेंज वगैरह किए और सामान वगैरह जो कमी हुआ फिर वापस कैंप में। तो इस दौरान बहुत सारे कैंप किए हमने। तो जबलपुर का कैंप जो था मुझे बहुत मजा आया उस कैंप में। देन उसके बाद में जब हम चंडीगढ़ गए, आईडीएससी था तो काफी फैसिलिटीज थी, अच्छी फैसिलिटीज थी, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। वहाँ पे नेवल ने कैंप लगाया हुआ था, वहाँ की फैसिलिटी काफी अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था वहाँ का। और वहाँ पे एक चीज ये मुझे सबसे बड़ी चीज ये देखने मिली थी कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आप कोई अगर आपका गेस्ट आता है, हम लोग ऐसा गेस्ट थे वहाँ पे, तो वहाँ का जो कल्चर था, चंडीगढ़ का तो आपको पता ही होगा पंजाब का कल्चर कैसा होता है। हाँ तो सर। वहाँ का जो कल्चर था वो कल्चर बड़ा पसंद आया हमको। वहाँ पे कल्चर एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ का कल्चर देख के हम लोग को इतना मतलब इतना मस्त कल्चर था वहाँ का, जो गिद्दा कहते हैं, मतलब पंजाबियों में गिद्दा देखने को मिला हम लोगों को। हम लोग काफी एंजॉय किए उसको। एंड 15 अगस्त जो है वो हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट किया था। तो उसके दौरान जो जितना भी फंक्शंस हुए थे तो उसको काफी हम लोगों ने एंजॉय किया। अलग अलग डायरेक्टरेट्स के लोग आते हैं, मणिपुर, कर्नाटका, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड मतलब पूरा इंडिया ही आता है वहां पे। तो अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, अलग अलग अपने एनसीसी के भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। तो जैसे जैसे उनसे मिलते जाते थे, कईयों को हिंदी आती थी, कईयों को नहीं आती थी, हाँ सर। महाराष्ट्र के लोग। तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं रहता था कि यार हम लोग एक कंपटीशन खेलना है, हम लोग ऐसा लगता था कि हम लोग पिकनिक टूर पर आए हैं। एंड सभी सारे डायरेक्टेड के लोग मिलते थे, सारे डायरेक्टेड लोग सीनियर्स मिलते थे। हम लोग जहाँ रहते थे बैरक में, बॉयज बैरक में, वहां पे आमने सामने हमारे सामने वाले बेड पे चंडीगढ़ था, ठीक, चंडीगढ़ डायरेक्टेड था। एंड बाजू वाले में था बिहार एंड राइट हैंड साइड वाले पे था यूपी। तो हम लोग चारे लोग मिलके रात में ही घूम के अंदर, काफी बड़ा हॉल है तो क्रिकेट खेलते थे रात में ही अंदर ही। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार नहीं तुम अलग डायरेक्टेड के हो, तुम अलग डायरेक्टेड के हो। एक एक कहते हैं ना कि एनसीसी जो है सबको एक बनाकर रखती है, तो वो चीज हमको वहां पे, हम सब एक ही भाई जैसे थे कि यार सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। काफी बहुत सारी मेमोरीज थी वहाँ की हमारी। मतलब जब हम लोग वहां से निकले तो बहुत मिस किया हमने वो चीज, यार हम कुछ मतलब पा कर जा रहे हैं और अपने दोस्त लोग नए नए फ्रेंड्स बनाए कैंप्स के दौरान। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इंसान का, अगर जो भी एक एनसीसी कैडेट है वो अगर कैंप जो भी 1-2 कैंप करेगा, एक एक कैंप में शायद उसको उतना अनुभव नहीं होगा, पर जैसे वो 2-3 कैंप करने लगता है उसकी धीरे धीरे अंदर की पर्सनैलिटीज डेवलप होने लगती है। हाँ सर। जो मैंने अपने अंदर देखी, लाइक पहले मुझे उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, 5 बजे सुबह उठना। बट जैसे जैसे कैंप में तो हैबिचुअल होने लगे हम उस चीज को, जल्दी क्विक एक्शन करना, जल्दी से तैयार होना, जो ऑर्डर हमें मिलता था हमें उस टाइम पे तैयार होना, लेट ना होना। वो लेट ना होने की आदत आज भी मेरी बन चुकी है। मैं बहुत कम लेट होता हूँ, बहुत रेयर है जो लेट हो जाऊं मैं कहीं जाने में। 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा पर लेट नहीं पहुंचूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्फ डिसिप्लिन जो जगाता है वो कैंप्स के दौरान ही आता है। मेरा तो यही मानना है। तो काफी काफी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कैंप के दौरान।